आपका जैसे टेंसेस, तो टेंसेज आपने 10th में पढ़े होंगे, 9, 10th, 11, 12 तक आप बहुत सारे बच्चों ने पढ़े होंगे। कुछ बच्चे पिछले 1-2 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन्होंने पढ़े होंगे। तो ऐसे एक तो जो एकेडमिक एजुकेशन होता है वहाँ पे अलग टाइप से पढ़ना होता है, और जो कंपटीशन एग्जाम्स है उसमें बिल्कुल भिन्न तरीके से याद करना होता है। तो हम टेंसेस पढ़ेंगे, एग्जाम के पैटर्न को समझते हुए एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से किस तरीके से प्रश्न आते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद प्रेपोजिशंस होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि जो कोई भी जो शब्द होता है जैसे वर्ब है उसके पीछे आपने देखा होगा कुछ प्रेपोजिशंस लगते हैं। तो कुछ प्रेपोजिशंस तो रूल के हिसाब से आते हैं और कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, किसके साथ कौन सा लगेगा और वो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो कुछ टेक्निक के साथ, ट्रिक के साथ हम आपको याद करा देंगे। आपका मतलब बिल्कुल ईजी हो जाएगा। इंग्लिश है, आपका हिंदी है, राजस्थान जीके है, जैसे बीएसटीसी वालों के लिए जो रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी जैसे कहते हैं, हर चीज को हम टच करेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं, आपने देखा होगा इंग्लिश में 2 प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए एंड द आते हैं, वो हम शानदार तरीके से करेंगे। इसके अलावा दूसरे जो डिटरमिनर्स हैं, डिटरमिनर्स समझते हो, मतलब कि जो किसी नाउन को फिक्स करने के लिए उससे पहले लगते हैं, जैसे सम हो गया, एनी हो गया, एज वेल, मतलब बहुत सारे हैं। तो वो सारे डिटर्मिनेशन हम समझने वाले हैं। इसके अलावा नरेशन जो होता है, नरेशन जिसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने से पहले आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो कई ऐसी भर्तियां हैं, कुछ ऐसे जो एग्जाम्स है जिसमें टेंसेज नहीं है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, तो उनके लिए भी एक बार अगर